आइए क्लास 11th का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आए। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही हम लोग 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से बता चुके हैं। आज हम आप लोग को 3.2 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, जिनमें से आप बोर्ड पर देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 3.2 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उसमें बनाना कैसे है और उसका कॉन्सेप्ट है क्या, तभी हम लोग इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। आप लोग को यह भी बता दें कि अभी सभी का लगभग एग्जाम नजदीक आ गया है और एग्जाम में लगभग इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो शुरू क्या करेंगे, सो देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टीवी लिखा हुआ है, टीएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ cos x बराबर -1/2 x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब पूछ रहा है कि ये जो cos का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया, -1/2 दिया हुआ है। लाइक किसका कर रहा है, कौन सा पार्ट को कर रहा है, तो ये कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को लाइक कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एक क्वाड्रेंट सिस्टम है क्या, क्योंकि उसी के पैटर्न पर हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा सा समझा दें कि जब तक हम लोग को क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं जानेंगे, है ना, तब तक हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम को हम लोग पहले समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, आप लोग को बता दें ये होता है फर्स्ट पार्ट होता है, ये होता है क्या सेकेंड, ये मेरा हो जाता है थर्ड, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाता है फोर्थ। अब आप लोग को बता दें कि जो मेरा फर्स्ट में होता है इसमें क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हम लोग सभी को जान रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कोसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सभी के सभी क्या होता है, नेगेटिव में होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसमें टेन और कोट ये दो है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों जो होता है ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से इसमें देखिएगा तो इसमें सिर्फ कोस और सेक जो होता है वो क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। उसके बाद सब के सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन हम जो फर्स्ट में बताएं इसमें सभी के सभी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब इसमें कौन कौन रहेगा, तो इसमें जैसे हो गया साइन, इसी तरह से रहेगा कोस, रहेगा टेन, उसके बाद क्या रहेगा, कोट रहेगा, कोसेक रहेगा और सेक रहेगा। तो ये सभी के सभी जो रहेगा वो क्या चीज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को बनाने, यानी इसको हम लोग अगर बोल सकते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम को अगर हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोग को ये बेसिक चीजें सबसे पहले समझना। आप लोग ये भी बता दें कि यहाँ होता है 0 डिग्री और इसी पर होता है 2 पाई, 180 डिग्री होता है। साथ में क्या है, इसमें यहाँ होता है पाई/2, क्योंकि रेडियन में आपको बता दें यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 3π/2। ये हम लोग सभी को जान लें। आपको ये भी बता दें कि π/2 और 3π/2 पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि पाई और 2π पर जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। चलिए जब एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा उस समय हम आपको सारा क्लियर कर देंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना बेसिक चीजें जानना जरूरी था। इसमें जानना क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फंक्शन जितना भी होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, उसके बाद सब क्या होता है, नेगेटिव में होता है। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट होता है पॉजिटिव में, उसके बाद सभी के सभी क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और फोर्थ में क्या होता है, कोस और सेक होता है पॉजिटिव में, उसके बाद सभी के सभी क्या होता है, नेगेटिव में होता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, जिसमें से क्या है कि सब अपना अपना खंड में जो होता है वो किस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम लोग सेकंड देख रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव साइन, कोस है। थर्ड में भी हम आप लोग को बताया टेन और कोट है, और फोर्थ में क्या है, कोस और सेक है। अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ उस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देखिए दोबारा एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। लिखा cos x बराबर -1/2 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब हो रहा है कि ये किसको लाइक कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है इसमें, तो देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टेन और कोट है। इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का जिक्र किया है। ये प्रश्न में क्या किया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में जिक्र किया गया। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जिक्र किया गया है इसका मतलब टेन और जो कोट रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद सभी के सभी क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे तो देखिएगा जो दिया हो सबसे पहले उसको लिख देंगे, गिवन
दैट, गिवन दैट को दिया उसको हम लोग लिखते, तो गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, कोस एक्स बराबर -1/2 ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने बोलता है। तो अगर एक दे दिया है, इसका मतलब हम लोग के पास क्या दे दिया है, अगर कोस एक्स दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना क्या है, साइन निकालना है, कोट निकालना है, टेन निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। तो इतने सारे फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो एक दिया हुआ है तो इसके बाद जितने जो बचा हुआ है फंक्शन वो सभी के सभी को क्या करना है, हम लोग को निकालना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हम लोग कोस से हम लोग क्या करते हैं, सेक निकालते हैं, क्योंकि कोस का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। तो हम लोग सेक को निकालें, सेक निकालेंगे कैसे, तो देखिए अब हम लोग निकालने के लिए क्या करें, लिखेंगे सेक एक्स बराबर, तो सेक एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 कोस एक्स, ये फार्मूला। यानी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये 9-10 क्लास में भी आप लोग इस फार्मूला को पढ़ लिए होंगे, जो पढ़ के 10 से आए हैं उनको भी ध्यान में होगा। क्या बताया गया होगा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला, तो इसी पर हम लोग इसको सेट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे सेक एक्स बराबर 1 अब बताइए कोस एक्स का मान कितना दिया, तो कोस एक्स का मान दिया हुआ -1/2, तो हम लोग लिखेंगे -1/2। ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2/-1, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं -2। क्या लिख सकते हैं, -2। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये पहला आंसर निकल गया। एक तरह से हम लोग फर्स्ट निकाल लेंगे। अब हम लोग को 5 निकालने बोल रहा है तो पहला तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा निकालेंगे। तो देखिएगा इसका, अब हम लोग दूसरा लेते हैं, तो दूसरा का देखिएगा तो क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा में किसको निकाल, तो हम लोग को जो समझ पहले निकालना चाहते हैं उसको भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अगर सेक का निकालें, आप 10 निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, आपका जो इच्छा है पहले उसको निकाल सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग सीरियल से चलना है, ऐसा नहीं कि आपको जो ध्यान में आए उसको सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 10 निकालते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 एक्स बराबर होता है, तो देखिएगा 10 एक्स बराबर फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स -1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फार्मूला पे हम लोग, क्योंकि हम लोग को निकालना किसका, 10 का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला ही होता है। अब आप लोग देखे होंगे तो इस फार्मूला को आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। 10 में क्या पढ़ेंगे, सो लिखे होंगे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में। तो उसी पैटर्न पर हम लोग इस फार्मूला को बना दिए। अब इस फार्मूला को जब बनाया तो इसका हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो वैल्यू बैठाएंगे क्या करेंगे, तो देखिएगा सेक का वैल्यू कितना निकाले, सेक का वैल्यू निकाले -2 निकाले, तो यहाँ लिखेंगे -2, लेकिन इसके ऊपर में स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखा हुआ है 1। अब देखिए हम लोग इधर आ जाते हैं, हम लोग ये साइड बना रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग 4 में से एक अगर जाएगा कितना बचेगा, 4 में एक जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। मेरे पास ये वैल्यू आ गया। अब बताइए मेरे पास सेक का वैल्यू आ गया, 10x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, कोट का चाहिए, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। हम लोग कोट का निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग तीसरा में अगर देखें तो कोट का निकालना चाहते हैं, कोट का निकालना होता है कोट x बराबर, तो कोट x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोट x बराबर होता है 1/10x, क्योंकि ये भी इस टाइप का भी हम लोग 10 क्लास में सभी के सभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस तरह से हम लोग जानते हैं इसका, तो लिखेंगे कोट x बराबर 1 अब 10x का वैल्यू कितना निकाले, 10x का वैल्यू निकाले हम लोग √3, तो हम लोग क्या करें यहाँ लिखेंगे √3, तो इसका भी आंसर निकल गया। अब मेरे पास क्या हो गया, सेक का निकल गया, 10 का निकल गया, कोट का निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे साइन का। तो साइन का निकालते हैं, चलिए साइन का, तो साइन x बराबर, तो बताइए साइन x बराबर क्या हो सकता है फार्मूला, तो इसका 2-3 फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। देखिए हमें अभी हम आप लोग को जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए, देखता रहिए और बनेगा उसको भी दिखा देते हैं। तो साइन x का फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x इंटू कोस x। अब इस पर अगर हम लोग मान बैठाते हैं तो 10x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, √3, और कोस x का वैल्यू कितना दिया, -1/2, तो लिखेंगे -1/2। कटेगा तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा -√3/2, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी का हम लोग निकालेंगे, अगर पांचवा निकालते हैं तो किसका निकालेंगे, अब हम लोग साइन से हम लोग निकालेंगे कोसेक का। किसका निकालेंगे, कोसेक का। तो कोसेक x बराबर होता है 1/sin x, यही होता है फार्मूला, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं क्या हो जाएगा, 1 और
साइन का वैल्यू हम लोग कितना है -√3/2, तो लिखेंगे -√3/2। अब इस वैल्यू को लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो अगर ऊपर चला जाता है तो कितना हो जाएगा, 2/√3। लेकिन ये माइनस लगाओ तो माइनस चाहे नीचे लिखिए तो ऊपर लिखिए, कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या क्या आ गया, तो साइन का मेरे पास जो कोसेक का जो कोस से निकाले जब हम लोग, है ना, तो कोस का जो वैल्यू दिया था उससे हम लोग सेक का मान निकाले -2, टेन का आंसर हम लोग जो आंसर लाए कितना √3, कोट का लाए 1/√3, इसी तरह साइन एक्स का लाए हम लोग -√3/2 और कोसेक एक्स का निकाले -2/√3। ये मेरा आंसर आ गया। अब हम आप लोग को क्या बताना चाह रहे थे कि देखिए ये जो हम लोग लिखे ये, अब किसी के दिमाग में सर आप ये लिखे कैसे 10x इंटू कोस एक्स ही क्यों लिखे, आप इसका फार्मूला बार बार अगर बता रहे हैं कि 9-10 क्लास में इस तरह का पढ़ चुके थे, 10 क्लास में तो हम लोग अलग जैसा कुछ पढ़े, हाँ उस अलग जैसा भी पढ़े तो उस पर भी हम लोग देखते निकाल के। तो साइन एक्स बराबर देखिएगा, चलिए यहां समझ लीजिए, देखिएगा क्या है कि चौथा नंबर जो इसका बताएं क्या बताएं कि साइन एक्स बराबर, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √1 - कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो कक्षा 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 10 में क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग इस तरह से फार्मूला हम लोग पढ़े। तो इस पर भी हम लोग बना सकते हैं, इस पर भी बनाएंगे तो भी मेरा आंसर यही आएगा। देख लीजिए, अगर इस पर बना दो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 1 - कोस का वैल्यू कितना दिया, कोस का वैल्यू -1/2 दिया हुआ, यहां तो आप लोग देख रहे होंगे, तो लिखेंगे -1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे कि इस पर स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व जब करेंगे 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस गुणा करना प्लस हो जाएगा, और 1 1 और 2 2 हो जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, यही तो लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा क्योंकि ये सभी के सभी रूट के अंदर है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ कुछ 1 मान लेते हैं, और इसका हम लोग क्या करेंगे भिन्न का घटाव यानी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हम लोग हेड ऑफ फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन बनेगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये क्या है 4 - 1, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिएगा 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालते कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं √3/2, ये हो जाएगा आंसर। तो आप किसी से भी बनाइएगा तो आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। बस इसमें ध्यान में इस बात को रखना है कि देखिए अगर हम लोग इसको इस रूप से बनाएं तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये किस, देखो हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला था, ये हम लोग को बोला था थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बोला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आता है, 10 और कोट आता है। 10 और कोट ही सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, उसके बाद सब के सब क्या स्थिति में रहेगा, नेगेटिव में। तो ये जो आया है पॉजिटिव में आ गया, लेकिन हम लोग को जो निकालने बोला वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा इसका वैल्यू, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है।